हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन अड्डा फॉर IQ। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 24 तक ऑफ एक्सरसाइज 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B90, AB 24 एंड BC 7, फाइंड sin A cos A sin C cos C। देखिए इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B90, एक ट्रायंगल लेना है ABC जिसमें एंगल B 90 हो। ट्रायंगल ये ABC ए बी सी बी पे 90 डिग्री हो, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? राइट एंगल हो गया, तो राइट एंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एच निकाल लेंगे। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसे एच बोलेंगे, ठीक है। पी बी या फिर पी बी, इसको पी भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं, इसको पी भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो कंडीशन पर है, वो थीटा का कंडीशन पर है, ठीक है। अगर थीटा मेरा यहाँ पे रहा तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, मतलब थीटा के सामने वाले साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। अगर थीटा ए रहेगा तो परपेंडिकुलर 24, अगर थीटा ए पे रहेगा तो परपेंडिकुलर 7, ठीक है। देखिए तो यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के यूज से हम एच निकाल लेंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है? एसी है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ए बी कितना है? ए बी 24 प्लस बी सी है 7, है ना। 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर तो पता ही होगा 49, ठीक है। तो AC का मतलब कि हाइपोटेनस का धीरे धीरे वैल्यू के करीब हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो AC स्क्वायर आ जाएगा, जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 625, ठीक है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा होल स्क्वायर रूट ऑफ 625। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब मेरा एच आ गया 25 सेंटीमीटर। हम लोग बोले थे एच हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है, मतलब कि लॉन्गेस्ट साइड होता है। PBH में सबसे बड़ा हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या निकाला, साइन ए। तो ए मानी ए थीटा है, ठीक है। तो साइन ए, ठीक है, साइन ए निकालना मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। थीटा का वैल्यू यहाँ है, तो देखिए निकालते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का, थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच। तो P इसमें क्या है? इसके अनुसार P7 है और H 25 है। थीटा के सामने वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। क्लियर? ठीक है। अब देखिए क्या बच गया, cos A। तो cos A थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, तो A बेस हो गया। तो cos A का होता है B बटा H, तो बेस हो गया 24 और H 25, ठीक है। अगला है साइन C। तो साइन C मतलब थीटा मेरा यहाँ चलाया, ठीक है। थीटा मेरा यहाँ चलाया, ठीक है। तो थीटा यहाँ आ गया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर A, ठीक है, और बेस A हो गया, ठीक है। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं BC बाई AC, इसमें हो गया AB बाई AC, ठीक है। समझने के लिए आप ऐसे भी जो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन C। तो C मतलब थीटा, तो थीटा के सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच, है ना। तो P बाई एच, P मेरा क्या है? AB। तो AB बाई एच क्या है? AC। तो AB बाई AC, तो AB आ गया 24 और AC आ गया, AC हम लोग निकाले थे 25, यह गया साइन C का वैल्यू। अब देखिए cos C, है ना। तो cos C, तो C के सामने वाला A परपेंडिकुलर, तो A बेस हो गया। तो B बाई H होता है cos का फॉर्मूला, तो बेस आ गया BC बाई AC, ठीक है। तो BC है 7 बाई 25। दिक्कत हो गया सॉल्व? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन इजी है, बस मेरे अनुसार आपको चलना होगा। सारा 10th का बुक ही आपको
इजी रहेगा, एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो या फिर आर.डी. शर्मा हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल C90, एंगल ABC इक्वल टू थीटा डिग्री एंड BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, सो दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। जो क्वेश्चन दिया हो इसके अनुसार आपको cos का वैल्यू निकालना है और sin का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों का स्क्वायर करके आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरा वैल्यू आ गया 41/841, सॉल्यूशन राइट है। अगर नहीं आ रहा है तो रॉन्ग। देखिए क्या आता है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल C90, एक ट्रायंगल नहीं है एबीसी, एंगल C90, तो सबसे पहले एंगल C हो गया। ठीक है, दिक्कत यहां लेनी A, यहां B। ठीक है, एंगल ABC इक्वल टू थीटा डिग्री, ABC जो बीच में रहेगा वही मेरा एंगल होगा। तो यहां बीच में B है तो ये हो गया थीटा डिग्री, थीटा है। BC इक्वल टू 21, BC 21 और AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, AB इक्वल टू 29। ठीक है, सो दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/840। तो इसमें हाइपोटेनस दिया है और बेस दिया है, तो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है ना, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फाइंड करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। इसमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर को यहीं पे छोड़ दिए और बी स्क्वायर को ए साइड लाए, इसलिए प्लस था बी, ए साइड आया तो माइनस हो गया, एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि पी का वैल्यू हम आसानी से इसके थ्रू निकाल सकते हैं। देखिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच देखिए 29 का होल स्क्वायर माइनस बी है 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 29 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 841। स्क्वायर जो कीजिएगा 29 का तो आएगा 841 माइनस 441, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, तो इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 400। तो p इक्वल टू होल स्क्वायर रूट ऑफ 400, 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 20 यूनिट्स। ठीक है, ये मेरा p का वैल्यू आ गया 20 यूनिट्स, p का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, 20 यूनिट्स। अब देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, क्या है cos थीटा निकालना है और sin थीटा निकालना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। तो b क्या है, b 21 है और h क्या है 29 है, मतलब 21/29। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा का होता है p बाई एच, है ना। तो p आपका 20 अभी लाए हैं और h 29, 20/29। ठीक है, लिखना है यूनिट्स, लिख दीजिए यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए बस यहाँ पे जो हम निकाले इस इक्वेशन में पुट कर देना है। देखिए cos थीटा का वैल्यू निकाले थे 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक, इक्वल टू लाना क्या है 41/841। ठीक है, देखिए आता है कि नहीं। 21 का स्क्वायर किए तो आ गया 441 और 29 का स्क्वायर किए तो आ गया 841। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 20 का स्क्वायर किए तो आ गया 400 और 29 का स्क्वायर किए तो आ गया 841। ठीक है, तो लाना क्या है 41/841। ठीक है, अब देखिए जब एलसीएम नहीं है तो आ गया 841, क्योंकि दोनों सेम है, एलसीएम भी वही होगा जो इसका डिनोमिनेटर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। जो इसका बेस है वही एलसीएम भी होगा। अब देखिए तो 441 माइनस 400 इक्वल टू लाना है 41/841, आ गया 41/841। जब आपस में सब्ट्रैक्ट ऊपर कीजिएगा तो आ जाएगा 41/841। ठीक है, इक्वल टू 41/841 दिया हुआ था, इसके बराबर लाना था। देखिए हो गया, प्रूफ शो कर दिए। ठीक है, दोनों इक्वल आ गया, मतलब मेरा मेथड सॉल्यूशन एकदम राइट है। इसी ढंग से स्टेप बाय स्टेप बनाना है
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड cosec cosec A cos C एंड cosec C। ठीक है, मतलब A और C के वैल्यू में आपका cos और cosec का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इन अ ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले एक ट्रायंगल लिए एबीसी, ठीक है, जिसमें एंगल बी 90 है, मतलब यहाँ पे एंगल बी जो होगा वो 90 है। तो ए बी सी, ए हो गया, ठीक है, तो ए बी दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड cos A cos 6 cos C एंड cosec C। देखिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस फार्मूला से यस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला फाइंड h, तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर ac है, तो ac का होल स्क्वायर इक्वल टू ab का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर। तो ac का होल स्क्वायर इक्वल टू ab दिया हुआ है 12 और BC दिया हुआ है 5, ठीक है। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 14425, ठीक है। तो AC का होल स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169, और 169 होता है, और 169 का स्क्वायर रूट, और 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो AC आ गया, मतलब हाइपोटेनस मेरा आ गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, cos cosec। देखिए cos A, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है b बाई h, ठीक है। तो cos A मतलब कि ए थीटा हो गया, है ना, ए थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब BC हो गया परपेंडिकुलर, तो बचा कौन, तो बच गया AB, तो AB हो गया बेस, और H तो सेम ही रहेगा, AC। देखिए निकाल लीजिए AB बाई AC, AB बाई AC 12/13, ठीक है। अगला क्या है cosec A, तो cosec A का फॉर्मूला होता है साइन का अपोजिट, तो साइन का फॉर्मूला होता है P बाई H, तो cosec का फॉर्मूला हो गया H बाई P, ठीक है। H तो हो गया AC ही, ठीक है, और बात रही परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, मतलब BC, ठीक है। तो AC 13 और BC 5, आ गया cosec A। अब देखिए cos C, ठीक है, तो cos C क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दे सकते हैं इसे, यहाँ पे दिया हुआ है cos C। देखिए क्या है, तो cos C मतलब थीटा मेरा A हो गया, ठीक है। तो थीटा cos का फॉर्मूला होता है b बाई h, है ना, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, मतलब AB हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया BC, बेस हो गया BC, ठीक है। और हाइपोटेनस हो गया जो था AC, ठीक है। तो BC 5 बाई AC 13, ठीक है। अगला cosec C, cosec होता है साइन का अपोजिट, ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला P बाई H, cosec का फॉर्मूला H बाई P, तो H तो सब में सेम ही रहेगा AC, और P थीटा के सामने वाला, तो C पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, मतलब AB, ठीक है। तो AC है 13 बाई AB है 12, आ गया सॉल्व। देख लीजिए जैसा मैं बताता हूं उसी रास्ता पे चलिए, आपका जो मैथ्स में 90 प्लस आना तय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।